इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। भगवान का साक्षात दर्शन करते तो सम्यक दृष्टि बन जाते, सम्यक ज्ञानी बन जाते और बहुत से समोसरण का वैभव देख करके, अनंत भगवान का वैभव देख करके संसार शरीर भोगों से विरक्ति ले लेते, भगवान से दीक्षा ले लेते, दीक्षित हो जाते। जो निकट भवे तद्भव मोक्षगामी हैं, तो बहुत से जीव तो समोसरण के अंदर से ही मोक्ष चले जाते। बहुत से जीव सम्यक चारित्र धारण कर लेते हैं, अपनी प्रक्रिया, अपनी तपस्या, अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते हैं, चारित्र संयम का पालन करते हैं और साक्षात मोक्ष चले जाते या परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। तो ये अनंत भगवान का उपकार हमारे ऊपर है, इसलिए वो हमारे उपकारी हैं। उनके द्वारा हमारा कल्याण होता है, उनका उपदेश प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार नहीं करके और अनंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं। देखिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राय, नमो लोई सब साहुनम, ये 35 अक्षरों का मंत्र है। ये 5 पद कहे हैं। 5 पद, नमो अरिहंताणम 1, नमो सिद्धाणम 2, नमो आर्याणम 3, नमो वज्रायणम 4, नमो लोई सब साहुनम 5। ये 5 पद हो गए। बहुत सी जगह इस मंत्र को नवकार मंत्र भी कहते हैं। नवकार मंत्र जो है 9 पदों से सहित होता है। 9 पद कौन से? 5 पद तो नमो लोई सवसाउन तक है। 105 नमोकारो, सब पाव पनासनो, मंगलानाम च सविषम परमम हवै मंगलम। ये 4 पद 5 पदों के साथ में अगर हमने ज्वाइंट कर दिया तो ये 9 पद हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी ये मंत्र का जाप्यानुष्ठान की बात है, वहाँ पर हमारे जैन परंपरा में 2 मार्ग हैं। एक श्वेतंबर मार्ग है और एक दिगंबर जैन मार्ग है। इन दोनों मार्ग में एक मार्ग दिगंबर जैन परंपरा है, उसमें जब भी महामंत्र का जाप्य अनुष्ठान करना है तो ये 5 पदों का जाप करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राय, नमो लोई सब साहुनम, 5 पदों का। और हमारे श्वेतंबर जैन भाई जो हैं वो 9 पद का जाप करते हैं। 105 नमोकारो, सब पाव पनासनो, मंगलानम से सविषम परमम हवै मंगलम। ये 4 पद उसके साथ और ज्वाइंट कर देते, ये 9 पद हो जाते हैं। उसके बाद हमारे आचार्य कहते हैं ये मंत्र को और अगर हमने आगे बढ़ा दिया, 70 अक्षरों का मंत्र कर दिया, तो कहते हैं चत्तारि मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा, अरहंत लोकत्मा, सिद्ध लोकत्मा, साहु लोकत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लोकत्मा। चतारि शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। ये नमो अरिहंताणम से लगा करके धम्मम शरणम पवज्जामि तक सारे अक्षर को गिनते हैं तो आचार्य कहते हैं बहुत बड़ा एक मंत्र तैयार हो जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं अब हम क्या करें, ये मंत्र
जितना बड़ा से बड़ा जाप करेगा उसको बड़ा से बड़ा टाइम चाहिए, और साधारण हर कोई इतने बड़े मंत्र का जाप नहीं कर सकता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं अरे तुम क्या करो, इस मंत्र को मैं डिवाइडीकरण कर देता हूं। तो क्या है, जिसकी जैसी उसमें श्रद्धा बन जाती है, जितने अक्षरों के ऊपर उतने अक्षर पर आप जाप करें तो वो मंत्र छोटा भले हो जाएगा लेकिन फल एक सर का ही देगा। इसलिए हमारे द्रव्य संग्रह के कर्ता नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, उन्होंने द्रव्य संग्रह में गाथा दे दिया 35 16 56 चतुर्दुख में विजय जाए। 35 अक्षरों का मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राय, नमो लोहि सहसाओं ने 35 अक्षरों का मंत्र है। उसके बाद 35 16 अक्षरों का अर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ये 16 अक्षरों का मंत्र है। अब 35 अक्षर से हम 16 अक्षर में ले आए इसी मंत्र को। उसके बाद क्या है, 6 जो क्या है, अरंत और सिद्ध। अरंत के 4 अक्षर और सिद्ध के 2 अक्षर, ये 6 अक्षर में ले आए हम। उसके बाद 5 अक्षर पण, तो अरिहंताणम, ये 5 अक्षर हो गए। उसके बाद अगर और शॉर्टकट किया तो सिद्धाणम, सिद्ध 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 सिद्धा सिद्ध सिद्ध, दो जो है ये 2 अक्षर का मंत्र। उसके बाद ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो सिद्ध याद नहीं रहता इतना भी, तो कहा कि 1 अक्षर, 1 अक्षर में तो हो जाएगा। देखिए जीव की परिणति है, बहुत से लोग किसी में रुचि रखते हैं, बहुत से लोग किसी में रुचि रखते हैं, बहुत से किसी में रुचि, अपना अपना पुण्य और पाप उनके साथ में होता है। व्यवहारिक उपदेश करता जहां पर भी हैं तो एक दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति था, उसको बहुत समझाते थे, करे तेरे को अपना पाप कर्म कम करना है, तू राम का नाम ले। बोले मेरे को राम का नाम याद नहीं होता, मैं राम का नाम ले ही नहीं सकता हूं, मेरे मुंह से राम का नाम आता ही नहीं है। देखिए साधु संत ज्ञानी और तत्वज्ञ रहते हैं, वो शरण में आया हुआ जीव है, उसका कल्याण कैसे हो उसका मार्ग खोजते, तब उसको कहते हैं भाई इसको इस कल्याण तो होना चाहिए इसका। बोले राम राम भी तेरे को याद नहीं रहेगा, बोले नहीं, तो फिर एक काम कर, मरा 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 कर। तो उसने कहा अरे तो ठीक है, मरा मरा तो बहुत सरल है। तो मरा 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 करने लगा, तो अपने आप उसके मुंह से राम राम निकलने लगा, और जहां राम शब्द उसके मन में आया तो उस जीव का उद्धार हो गया। उसी प्रकार लोग जो क्या है, वो कौन सी रुचि वाले लोग हैं, कितनी उनकी शक्ति है, उसके हिसाब से उसको जो क्या है बताते हैं। फिर उसको कहते हैं भाई देख एक काम कर, तू 1 अक्षर के मंत्र को तो याद कर सकता है? बोले हाँ कर सकता हूं। तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं द्रव्य संग्रह में एक मंत्र कौन सा?
कहते हैं ओम। ओम जो है वह एक अक्षर मंत्र है। अब हमें यह सोचना है कि ओम जो है, ओम को बना कैसे बना ओम? ओम साधारण ओम बन गया और सभी धर्मों में ओम की मान्यता है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो भी धर्म है, सभी लोग ओम का ध्यान, मनन, चिंतन, अनुष्ठान करते हैं। कोई उसको ब्रह्म स्वरूप में मानते हैं, कोई उसको शिव स्वरूप में मानते हैं, कोई विष्णु स्वरूप में मानते हैं, कोई बुद्ध रूप में मानते हैं। आदि आदि जो षट दर्शन हैं, वो षट दर्शन में ओम की मान्यता सब जगह है। तो वो ओम, जैन धर्म के जो आचार्य हैं, वो ओम बना कैसे? तो जो 35 अक्षर का जो पूरा का पूरा एक 35 अक्षर का साथ के साथ जो है मिला हुआ है, उस 35 अक्षर को एक अक्षर में उसको निहित करना है। 35 अक्षर का मंत्र जो है पूरे के पूरे एक अक्षर में आना चाहिए। इसके लिए आचार्य कहते हैं, अब 5 परमेश्वरी अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु। तो अरंत भगवान का अ ले लिया, अ रख दिया, और सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान का कोई शरीर नहीं होता, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, इसलिए अशरीरी का अ और ले लिया। तो अ और व्याकरण से अ और अ मिलकर के अ ही होता है। तीसरा नंबर आचार्य परमेश्वरी का है। तो क्या हो गया? आचार्य का आ ले लिया, तो आ और आ मिलकर के आ ही होता है व्याकरण से। लेकिन अक्षर को मंत्र रूप में श्रद्धा कर ली, उसका काम होता है जपने से। और मूर्ति है, उसको भगवान रूप में मान लिया, तो उसका उद्धार हो जाता है उनकी शरण में जाने से। और कागज है, उसको शास्त्र रूप में मान लिया, तो हमारा मार्गदर्शक हो जाता है। तो यहां पर क्या कह रहे, तुम क्या करो? जो श्रावक की जो श्रद्धा है, स अक्षर है श्रद्धा, श्रद्धा सच्ची होना। अगर श्रद्धा सही है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर श्रद्धा सही नहीं है, तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। उसके बाद मंत्र शास्त्र की जहां तक बात है, हमारे आचार्यों ने 5 परमेश्वरी को 5 अक्षर जो भी बताए, दूसरे रूप में भी बताया है, असी आऊषा नमः। असी आऊषा, अरंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपजय का उ, साधु का सा। 80 आऊषा एक मंत्र बनता है। अभी ये सारे के सारे 35 अक्षर हैं, 16 अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं और 1 अक्षर हैं। इनका जाप्यानुष्ठान वगैरह करने से हमें फल वो का वही मिलता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। 35 अक्षर का हमने जाप किया तो थोड़ी देर लगेगी, फिर 16 अक्षर का जाप किया, मंत्र छोटा हो गया, लेकिन जाप की क्रम जो है उसको डबल बता दिया। फिर 6 अक्षर का है, 5 अक्षर का है, 4 अक्षर का है, 3 अक्षर का है, 2 अक्षर का है, 1 अक्षर का है, उसकी गिनती है वो बढ़ा देते हैं, उसका समय बढ़ा देते हैं, उसी रूप में काम करता है।
मैं आपको श्रद्धा की बात कर रहा था। तो क्या है, हमारे जैन शास्त्र में नमोकार मंत्र का जहाँ पर महात्म्य है, वहाँ पर जहाँ पर उसके ऊपर श्रद्धा करने की बात है, तो कल्याण कैसे होता है। मैं समझता हूँ जैन संत जितने भी हैं, चतुर्विधि संगे मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, सभी लोग प्रातः काल से लगा करके और नींद में भी उस मंत्र का जाप करते रहते हैं, क्योंकि जैनियों की श्रद्धा का विशेष मंत्र है। उनकी उसके ऊपर पूरी की पूरी श्रद्धा है। इसलिए हमारे जैनाचार्य क्या कहते हैं, भोगों को भोगना नहीं और भोगे बिना रहा नहीं जाए तो नमोकार मंत्र को छोड़ना नहीं। हर समय खाते पीते सोते उठते जागते बैठते हर समय नमोकार मंत्र का चिंतन चालू ही रहना चाहिए। उसका कभी अहित नहीं होगा, उसका फायदा ही फायदा होने वाला। बहुत से लोग नमोकार मंत्र का जाप्य तो करते, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं रहती। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बोले महाराज हमारा व्यापार नहीं चलता, एक बोलता महाराज हमारी विवाह नहीं होता, एक बोलता महाराज हमको संतान नहीं है, एक बोलते महाराज हम रोगी हैं, हमको ये रोग हो गया, दरिद्री हैं, पीड़ा से सहित हैं, ऊपर की बाधा हैं, दूसरे के द्वारा किए हुए दूसरे मंत्र तंत्र जादू टोटके हैं, उसके कारण हम लोग दुखी ही दुखी हैं, परेशान हैं। तब अगर हम उनको बोलते हैं तुम क्या करो, नमोकार मंत्र का जाप्य करो, तो वो क्या बोलते हैं महाराज इसका हम रोज जाप करते ही हैं, और कुछ बताओ। अब कहने की बात क्या है, इतना बड़ा महामंत्र जिसका तुम जाप कर रहे और तुम्हारे कार्यों की सिद्धि नहीं हो रही, इसका मतलब मंत्र में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा में कमी है। इसलिए तुम दूसरी जगह पर मुंह डालते फिरते हो, ये मंत्र मिल जाए, ये यंत्र मिल जाए, ये तंत्र मिल जाए, ये जादू टोना वाला मिटका, ये टोटका वाला मिल जाए, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इधर उधर तुम घूमते फिरते हो कहाँ जो है हमारा कष्ट निवारण हो। लेकिन आचार्य कहते ऐसी बात नहीं है, ये एक महामंत्र है और हमारे नमोकार महामंत्र का जो महात्म्य है, उस महात्म्य में अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।